जिस दिन मैं मरूंगा, मे भी मेरे बैंक बैलेंस में बहुत कुछ होगा, हो सकता है कि मेरा एक अंपायर खड़ा होगा, लेकिन आपको पता है मेरी उसमें मेरी मरने के बाद मेरी हिस्सेदारी जीरो होगी। सबका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। वी विल नॉट कम इन दैट ट्रैप। ये हिंदुस्तान मेरा था, मेरा है, मेरा रहे। हमने कम्युनल बनाया, हमने किसी को टेररिस्ट बनाया, हमने किसी को चोर बनाया। अगर हम इस चीज को चाहते हैं तो हमारे सिस्टम को बदलना होगा। तालीम, तहजीब, तरक्की और मोहब्बत ये बहुत जरूरी है। जो अमीर है वो अमीर 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 और अमीर, और जो गरीब है वो गरीब 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 और गरीब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ मिल्लिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में। अभी अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। पीछे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है फेलिसिटेशन प्रोग्राम इन ऑनर ऑफ डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी। माजिद अहमद तालिकोटी बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जब इंडिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर का इलेक्शन हुआ था तब लोग जान गए। उनके बारे में मशहूर है कि वो हिंदुस्तान के जो कुछ टॉप डॉक्टर हैं कैंसर के, उनमें से एक है माजिद साहब। माजिद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अब तक 15,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट का इलाज कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि वो गरीबों के भी हमदर्द हैं। उन्होंने बहुत सारे गरीबों के भी इलाज बहुत कम पैसों में या मुफ्त में किए हैं। उन्हें एक नई पोस्ट मिली है, वो हेल्थ कमिश्नर बनाए गए हैं इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी ट्रेड काउंसिल के हेल्थ कमिश्नर बनाए गए हैं। तो उसी के बाद उनका इस तरह का इस्तकबाल किया गया था। इस्तकबाल किया था हरियाली जो एनजीओ है, और दूसरी अल हिकमा फाउंडेशन। हरियाली के यूसुफ साहब आप जानते हैं, और अल हिकमा फाउंडेशन के जियाउद्दीन साहब हैं। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों की तंजीम ने मिलकर उनका आज इस्तकबाल किया था। और यहीं पर तालिकोटी साहब आए थे, दूसरे बहुत सारे मेहमान आए थे। इस दौरान तालिकोटी साहब ने जो कुछ कहा वो आप आगे सुनिए। या आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चूज करते हैं। मैंने अपना लाइफस्टाइल ऐसे चूज किया है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ना मेरे माँ बाप की गलती है। और जो आप लोग मोहब्बत से इतनी बातें बताते हैं, ये तो पब्लिक में जाती है तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे आज अभी दिन गुजर रहा था, तो वही एज रूटीन। फिर मैं देख रहा हूँ ये वो, मैं बोला हैव दिस, तो मैंने बोला 1 घंटे के लिए मैं जाऊंगा और 1 घंटे से मैं आऊंगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आया तो सारा जो मेरा जो स्ट्रेस था, क्या कहाँ कैसे क्या करना है, आई एम चार्ज्ड फॉर द फ्यूचर। आई हैव नो रिपेंट्स। आप लोग, यू आर ऑल माय गाइड, यू ऑल आर माय मेंटर्स। आप लोग ये नहीं जान सकते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे कहीं भी जाओ, एक अपना एक ऑरा होता है, जहां हम जाते हैं तो नेचुरली सब कुछ होता है, तो वी एंजॉय दैट लाइफस्टाइल। कि जाने से पहले सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं अपने हॉस्पिटल ही जाऊं, आ रहा हूं, तो सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि दे आर इनटू, यू नो, दे आर ऑल सुपर। बट लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो आप लोग मुझे क्या करना है, जैसे कि आपने एक मैसेज वेरी क्लियर दिया कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई फील दैट it's a responsibility I take with all humility, that I will try, as you all have always supported, guided, and come to my responsibility with full consciousness, with full alertness. I'm very thankful to Al Hikma Foundation for giving time, Mahmood sir, for giving time, and I'm very thankful to Yusuf bhai, हरियाली फाउंडेशन। एक चीज तो इस महफिल में अब तक मैं देख रहा था कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक वो हेल्थ, और मुझे बार बार याद आ रहा था वो जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं।
जो हेल्थ को, एक कौम को, इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मेरे जैसे बच्चे जब मैं पैदा हुआ था, ऐसे बहुत बच्चे थे जो एक साथ पैदा हुए। उनमें से कई बच्चों को अच्छा हॉस्पिटल या इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी दुनिया में आने से पहले उनकी डेथ हुई, या फिर उनमें से एक बच्चे को पैदा तो हुए, फिर ना उनको जो जिस तरह की उनको एक उनका हक था इंसानियत के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, उनको जो ऐश आराम मिलना चाहिए था उस बच्चे को, वो नहीं मिला। उसको जब उसको खेलने की उम्र थी, उसको खेल के बजाय जब उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए था, वो न्यूट्रिशन उसे नहीं मिला। और उसको जो कपड़े चाहिए थे बदन पे, जो उसको प्यार मिलना चाहिए था कम्युनिटी का, कंट्री का, जो उसको एजुकेशन मिलना था, आज मैं यहाँ पे हूं, इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। वो बच्चे को भी अगर एजुकेशन मिलता, उस बच्चे को भी वो सलाहियत मिलती, वो आपका गाइडेंस मिलता, वो मेंटरशिप मिलती, वो प्यार मिलता, तो आज भी वो बच्चा एक और माजिद बनता। वो बच्चा स्कूल में गया तो उसको अगर स्कूल की क्वालिटी नहीं मिली, उसके माशी हालत की वजह से, वो भी हिंदुस्तानी है मेरी तरह, उसका भी हक था कि उसको अच्छा एजुकेशन मिले, बल्कि उसको जाके रोड पे या किसी से मांग के या कुछ काम करके उस उम्र में, जो उसके खेलने खुलने की उम्र थी, उस उम्र में उसको फैसिलिटी नहीं मिली। और अगर वो स्कूल में जाता तो दूसरे बच्चे उसको नकारते, उसको एक निगाह से देखते। मैं भी एक गांव से आता हूं, उस गांव, जिस गांव से मैं आता हूं, जिस स्टेट से मैं आता हूं, जहां से मैं उठा बैठा, तो मुझे इस बात का एहसास होता है, कभी ना कभी ये सोचता हूं कि मेरे साथ का जो बच्चा जो हॉस्पिटल में नहीं मरता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी, या उसको एजुकेशन नहीं मिलता, या उसको अल अल हिकमा फाउंडेशन या हरियाली फाउंडेशन या आप जो फाउंडेशन चला रहे हो, जो एक सोशल का काम कर रहे हैं इंडिविजुअली अपने कैपेसिटी पे, किसी बच्चे को गोद ले लिया, किसी बच्चे के माँ बाप मर गए तो उनको पढ़ाना। देखिए, बट अफसोस की बात यह है कि अल्टीमेटली हम उसी सोसाइटी में जी रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस गैप। जो अमीर है वो अमीर 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 और अमीर, और जो गरीब है वो गरीब 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 और गरीब। हम सिर्फ जो देख रहे हैं वो, हम जो यहाँ बैठे, हम सब क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हम लोग क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। लेकिन एक्चुअली तो हकीकत तो ये बात है, हमारे जैसे 70-80% बच्चे, मैं ये नहीं कहता किस कौम के हो, मैं बात ही नहीं करता हूं कौम पे, मैं बात ही नहीं करता हूं रिलीजन से, मैं बात करता हूं अपने घर से, आपके गली से, अपने गांव से, अपने देश से। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक बच्चे को आपका प्यार मिलता है, वो हेल्थ कमिश्नर बनता है, या किसी हॉस्पिटल का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, या कई हॉस्पिटलों का डायरेक्टर बनता है। अगर यही प्यार हम सब मिलके हर बच्चे को देंगे तो हर बच्चा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, हर बच्चा बनेगा। और उसमें मैं ये नहीं कहता कि देखिए, बात देखिए, आप ही लोग हो, यू आर द पिलर्स। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई देश का रेवेन्यू सिस्टम को ये किया है, या कोई किसी ने कोई स्कूल्स एजुकेशन को तालीम दे रहा है, तहजीब दे रहा है। देखिए, तालीम, तहजीब, तरक्की और मोहब्बत ये बहुत जरूरी है। ये जो बस मैं चाह रहा हूं कि हम लोग भी इस पे थोड़ा सा सोचें, विचार करें कि क्या हमारे आसपास में, हमारे माहौल में, हमारे घर में अगर कोई रह रहा है, क्या वो बच्चा स्कूल जो हमारे साथ काम करता है, अगर मेरे साथ 500 लोग काम कर रहे हैं मेरे हॉस्पिटल, क्या उनके हेल्थ मिल रहा है उनको? क्या उनके बच्चों को एजुकेशन तो मिल, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा उनको बीमार उनके माँ बाप होने की वजह से बच्चों के स्कूल तो नहीं छूट गए? कहीं हमारे स्कूल की फीस इतनी महंगी तो नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज आई ऑलवेज से कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट।
आज अगर आप बोलते हो किसी को टेररिस्ट, आप किसी को बोलते हैं कम्युनल, आज आप किसी को बोलते, उसकी वजह है कि हमने कम्युनल बनाया, हमने किसी को टेररिस्ट बनाया, हमने किसी को चोर बनाया। अगर हम इस चीज को चाहते हैं तो हमारे सिस्टम को बदलना होगा। हमें चाहिए कि वो मोहब्बत, वो प्यार हर बच्चे को मिले। ऐसा तो होगा कि देखिए आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, आप देते भी हैं ज़कात, आप देते भी हैं बहुत कुछ। आप आइडेंटिफाई कीजिए, हरियाली फाउंडेशन हो, अल-इक़मा फाउंडेशन हो, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हो, या कोई भी आप स्कूल चलाते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन की कोचिंग देते हो, हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट किए। हम समझते हैं ज़कात का देना कि भाई इतना निकाला, कोई गरीब को खाना खिलाया, वो किया, ये किया, कोई मर गया तो उसके लिए कुछ दे दिया या किया। हम सोचते हैं कि शादी महल बनाए, हम सोचते हैं कि क्या, कितने लोग हम सोचते हैं कि हम इंस्टीट्यूट्स बनाए, कितने लोग हम समझते हैं कि बीमार पड़ता है तो हक है कि हेल्थ जो है फ्री हो। किसी को आपको हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन करना ना पड़े, मुझे 1000 रुपए छोड़ने का ना पड़े, बल्कि हेल्थ सिस्टम इतना रोबस्ट हो। भाई कोरोना आए या फ्यूचर में कोई भी बीमारी है, वो ऑन योर डोर स्टेप्स, इट शुड बी फ्री, फीजेबल, अफोर्डेबल एंड इट शुड हैव द क्वालिटी ऑफ केयर। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हो, आप लोग बहुत सोसाइटी में काम कर रहे हो, मैं चाह रहा हूं कि आपके CSR फंड्स है, आपके पास बहुत पैसा होता है, आप लोगों के पास बहुत कुछ होता है, और सबसे बड़ी बात, आपने पहले देश को चलाया, आज अपनी कम्युनिटी को, अपने गांव को, अपने घरों को, अपने आसपास के रिश्तेदारों को। ऐसा हो सकता है कि मेरे रिश्तेदार में कोई बहुत बड़ा हो, कोई बहुत छोटा हो, तो मैं चाहता हूं कि हम एक एक करके 1 - 1 0 ना बने, 1 1 11 बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बट मैं चाहता हूं कि हम लोग खुद, देखिए आप और मैं कम से कम एक एक का तो कर सकते हैं, किसी एक फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, हम लोग किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, हम किसी के कहीं ना कहीं, तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। जिस दिन मैं मरूंगा, मे भी मेरे बैंक बैलेंस में बहुत कुछ होगा, हो सकता है कि मेरा एक अंपायर खड़ा होगा, लेकिन आपको पता है मेरी उसमें, मेरी मरने के बाद मेरी हिस्सेदारी जीरो होगी, सबका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। I think it's a time to think about it. It's a time to work together, whether it is the India Islamic Culture Center, whether it is Jamia Millia, Jamia Islam. देखिए, अगर कोई आज हमारी कम्युनिटी को या हमारे कंट्री को कोई अगर ये कर रहा है तो उसकी वजह है, क्योंकि हम में से कई लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना, वो जो गैप आ रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो जो गरीब बन रहे हैं। इसको हम कैसे रोकें, इसके ऊपर हम कैसे काम करें। हम मिलजुल के कर सकते हैं, मैं एक अकेला या आप, लेकिन जब हम मिलेंगे, वी आर वेरी पावरफुल। नो पॉलिटिकल पार्टी when we are united can destroy us. No law can be passed when we are standing together. But yes, we should always remember India is for Indian, not for any religion nor region. It belongs to me, it belongs to any person from any other religion, because it is Hindustan. अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, कोई बिल पास कर रहा है, तो हम तलवार ना उठाएं. It is by dialogue. Always patience and dialogue. नेवर डिस्कॉर्ड, हथियार नहीं उठाना है। वो भी हमारे भाई हैं क्या? एक भाई दूसरे भाई पे जुल्म नहीं करता है क्या? लेकिन उसको यह एहसास दिखाना है, मेरे बगैर आप कुछ नहीं हो, मैं हूं, हम सब हैं, तब ये हिंदुस्तान है, और हमारे बगैर हिंदुस्तान कुछ नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट माइनॉरिटी। माइनॉरिटी तो 1%, 2%, 3% होता है भाई। अगर हम देखेंगे, वी आर अ मेजोरिटी। अगर जितनी भी गल्फ कंट्रीज में मैं जाऊंगा, उन सबसे ज्यादा मुस्लिम तो हम यहाँ रहते हैं, लेकिन आज वो रिच है, हम भाई लोग हमारे हिंदुस्तान में क्यों पुअर हैं? We also get united. Let's start businesses not only for the growth of the community but also to the country. जब कंट्री ग्रो करेगी तो कम्युनिटी भी ग्रो करेगी। जब एजुकेशन होगा, सबको मिलने दीजिए। एजुकेशन में ये सिस्टम मत रखिए, ये पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा, हर एक को पढ़ाएंगे, हर भूखे नंगे को उसकी जगह मिलेगी, हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगा। So I think we should get together. It's high time. Let's not think कि what do you call हमारे जो प्रेसिडेंट्स आपके लोग अलग हैं और हम अलग हैं। हम सब एक हैं। अब मिल के काम करेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, और मिल के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को नहीं बल्कि कंट्री को और कम्युनिटी को सबको आगे बढ़ाएंगे। मेरे अंदर 99% बुराइयां होंगी, बट एक तो चीज होगी जिससे मेरा दिल आपके दिल से मिलेगा।
Maybe we are India Islamic Culture Center members. Maybe we belong to one village. Maybe we belong to one region. Maybe we belong to one religion. सबसे बड़ी we belong to. We are all Indians. तो इस तरह से हर तरह से कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपके और मुझ में कॉमन होगी. आपने दाढ़ी बढ़ाई है तो मैंने बाल निकाले उम्रा में, ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड तो हैं ही हैं, है ना. सो मैं चाहूंगा कि जो हमारी जो कमजोरी है, that we are not united. Let's get united. It's very high time. We have to stay together. Let's our religion get united. Let's our country get united. No region, no religion. What comes first? World cannot become a Vishwa Guru without 25 crore people being laid down. So those 25 crore people will be a part, will walk to you together. Then only this India will become a Vishwa Guru. Let's work and make India a Vishwa Guru. And let us not come in the trap कि हम कम हैं, हम कमजोर हैं, हम पावर में नहीं है, हम मेजॉरिटी नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है. अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईमान वाले हैं, हम ताकतवर हैं. हमारे हाथ में एक कुरान हो, दूसरे हाथ में हमारे अंदर कंप्यूटर हो. मैं चाहूंगा हमारा हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर वो दीनी तालीम दे रहा है तो दुनियाई तालीम दे, और वो दुनियाई तालीम दे रहा है तो साथ में दीनी तालीम दे. क्योंकि हमारे अपने इंस्टीट्यूट हम उसमें ये कर सकते हैं. भूल जाए कौन क्या कह रहा है. आई एम नॉट टेररिस्ट, ठीक है. किसी के बोलने से मैं थोड़ी टेररिस्ट बनूंगा, कोई किसी बोलने से मैं कम्युनल बनूंगा. आई एम सपोर्टिंग एनीवन. किसी को एजुकेशन नहीं है, प्लीज आए मेरे पास. किसी के पास आपके हेल्थ की इश्यू, आई कैन सॉर्ट इट आउट, आई गेट इट सॉर्टेड आउट. लेट्स स्टे यूनाइटेड. लेट्स डू नॉट फॉल ट्रैप दैट इस्लाम इज इन डेंजर, दैट माजिद इज इन डेंजर. भाई ये ऐसे ना, ये हिंदुस्तान माजिद का नहीं है. नहीं, we will not come in that trap. ये हिंदुस्तान मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा. मेरा हक है कि हर बच्चा यहाँ का एजुकेटेड हो. लेट्स वर्क फॉर दैट. एंड इंशाअल्लाह लिटिल कॉमेंट. देखिए एक हदीस थी, अगर आप कर सकते तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो जोर से, नहीं बोलते तो दिल से बोलो. यहाँ तो हम लोग कर सकते हैं मिलकर इंशाअल्लाह. Let's get united. Let's give some 5 rupees a day, a contribution for education, for health or something like that. कुछ तो कुछ हम लोग कर सकते हैं मिलजुल के. हम कितना पैसा नहीं हुआ, हमें चलते हुए यार इकोनॉमी ठीक नहीं, बिजनेस ठीक नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, हमें यहाँ जाना है. मतलब हम लोग अपने पे कितना करते हैं, लेकिन जाना तो अभी किसी ने बहुत अच्छी शायरी बोली, जाना तो हमें दफन होना है इसी सरजमीन में. और आपने कहा कि हिसाब किताब भी देना है, कहां से कमाया, कहां खर्च किया. तो इंशाअल्लाह नेक राह में खर्च करेंगे. our community also needs lot of reforms. ये मैं नहीं कहूंगा, हम लोग खुद सोचें क्या क्या हमारे अंदर रिफॉर्म्स चाहिए. क्या इंशाअल्लाह हम लोग खुद अपने, देखो 99 चीजें हर कोई इस्लाम का ये देता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम I also personally, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, वो let's think about it. And development, when we will develop, the country will also develop. So focus on the development of your home, of your village, of your community, of your society, so that the country becomes a superpower. And yes, we will give our every child a pen, कलम देंगे, कुरान देंगे, उसको तरबियत देंगे, तालीम देंगे, तहजीब देंगे. वो बड़ों की इज्जत करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा और जन्नत में भी जाएगा और इस देश को भी आगे बढ़ाएगा.